नमस्कार साथियों। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन यानी कि डिजीज़ के रोकने का जो स्तर, यानी कि रोकथाम का जो स्तर होता है ना, उसे अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। रोकथाम के स्तर या फिर इसे आप चरण भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जब कोई डिजीज़ होती है तो डिजीज़ के होने के बाद का जो प्रोग्रेस का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि डिजीज के प्रोग्रेस होने का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। सीक्वेंस एक ट्रिक्स के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। ट्रिक ये है DIDH, डिड। ये जो चार वर्ड दिए गए हैं, इन चारों का मीन क्या होता है। DIDH। पहले डी का मतलब होता है डिजीज, और जो दूसरा आई लिखा हुआ है उसका मतलब होता है इम्पेयरमेंट। फिर तीसरा जो डी लिखा हुआ है उसका मतलब होता है डिसेबिलिटी, और जो एच लिखा हुआ है एच का मतलब होता है हैंडीकैप्ड। यानी डिजीज जो है एक प्रकार से एक इवेंट है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट यानी कि कमी होना, डिसेबिलिटी यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, और हैंडीकैप्ड यानी कि परमानेंट। ये एक प्रकार से सीक्वेंस है डिजीज का। पहले डिजीज आएगी, फिर कुछ इम्पेयरमेंट होगा, फिर डिसेबिलिटी होगी, और डिसेबिलिटी की वजह से हैंडीकैप होंगे। ठीक है, अब अपने को लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एक जैसे जो डिजीज के जो रोकथाम के जो चरण होते हैं वो टोटल कितने चरण होते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के टोटल स्टेज कितने होते हैं। टोटल 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं 4, वो भी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले स्टेज होता है प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल, और दूसरा जो होता है प्राइमरी, तीसरा है वो सेकेंडरी, और चौथा है वो टर्शियरी। अब यहाँ पर आपको ये जो लाइन के ऊपर जो दो लिखे मैंने, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी, ये जो दो प्रिवेंशन होते हैं ये किसी बीमारी या डिजीज के होने के पहले के होते हैं। डिजीज का भी पता नहीं लिखा है, उससे पहला का जो होता है वो ये होता है। ये जो दो मैंने लाइन के ऊपर लिखे हैं ये दोनों प्रिवेंशन डिजीज के होने के पहले के हैं, ठीक है। और ये जो दो लाइन के बाद में लिखा मैंने ये डिजीज के होने के बाद के प्रिवेंशन है, ठीक है। अब यहाँ एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जो प्री पैथोजेनेसिस फेज में होता है। प्री पैथोजेनेसिस फेज में जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी, ठीक है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गए तो आंसर ये रहेगा। और अगर रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट हो तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। ये रिस्क फैक्टर है, ये प्रेजेंट है, तो कौन सा होगा, वो भी प्राइमरी होगा। अगर अब्सेंट है रिस्क फैक्टर तो कौन सा होगा, तो सेकेंडरी होगा। और अगर लेट डिजीज या फिर पैथोजेनेसिस फेज है वो हो तो वो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा, लेट डिजीज या फिर पैथोजेनेसिस, तो वो कहलाएगा आपका टर्शियरी, ठीक है। अपन इन चारों फेज को सीरीज वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन।
प्राइमोडियल प्रिवेंशन ये एक प्रकार का न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, और स्पेशल फोकस ये चिल्ड्रन पर करता है, यानी बच्चों पर करता है, चाइल्ड। ये एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज़ पर कंट्रोल या फिर प्रिवेंट करता है। क्रोनिक डिजीज़ कौन कौन सी, जैसे हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, ये जो क्रोनिक डिजीज़ है इस पर सीधा कंट्रोल या फिर प्रिवेंट करता है। क्रोनिक डिजीज़ पर प्रिवेंट करता है, फिर उसे कंट्रोल करता है, जैसे हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस। लाइफस्टाइल से जुड़ी डिजीज़ पर ये काम करता है, लाइफस्टाइल से डिजीज पर काम करता है। अगला इस बारे में ये है कि इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन देना, ये एक प्राइमोडियल लेवल का प्रिवेंशन है। इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है, प्रमोशन नहीं, हेल्थ एजुकेशन। एक होता है एजुकेशन, एक होता है प्रमोशन। ये हेल्थ एजुकेशन देना प्राइमोडियल लेवल का प्रिवेंशन होता है। मास एजुकेशन यानी कि मल्टीमीडिया द्वारा एजुकेशन देना भी वो प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो, एक लिखते हैं मास या फिर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो, तो ये भी प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है, ठीक है। अगली जो बात आती है अपन इसके बारे में ये है कि रिस्क फैक्टर को इमरजेंस होने से रोक रहे हैं तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगा। अगर आप कोई रिस्क फैक्टर है वो इमरजेंट हो रहे हैं और उसको आप रोक रहे हो, यानी कि इमरजेंस कर रहे हो, तो वो आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगा। किसी डिजीज़ के होने से पहले उसे अवॉइड करते हो कि भाई उस चीज़ से आपको ये नुकसान हो सकता है, तो वो आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। यानी कि आप अवॉइडेंस ऑफ, जैसे स्मोकिंग का मान लेते हैं कि आप किसी को स्मोकिंग करने से पहले उसे अवॉइड कर रहे हो, तो वो एक प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। या फिर आप किसी को एनकरेज करते हो तो भी वो आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है, ठीक है। अब अपन सेकंड प्रिवेंशन अपना पढ़ते हैं। सेकंड कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने के बावजूद डिजीज़ को रोक रहे हैं, फिर भी उसमें रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट है उसको, तो भी आप डिजीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप मतलब पॉजिटिव हेल्थ या वेल बीइंग पर फोकस करते हैं, यानी कि रिजल्ट है वो पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव या फिर वेल बीइंग पर फोकस करते हो, तो ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, ठीक है। अगला इस बारे में, जैसे कि आप हेल्थ प्रमोट कर रहे हो, हेल्थ प्रमोशन यानी कि आप उसे कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देकर भी मतलब उसकी जो डिजीज़ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके, या उसके जो एनवायरमेंटल है उसको मॉडिफाइड करके, यानी कि जैसे आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन दे करके आप, या फिर लाइफ स्टाइल चेंज करके, या फिर आप उसकी जो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। अगले इस बारे में आता है कि आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हो उसको, जैसे कि उसको इम्यूनाइज करते हो वैक्सीन लगाकर, कॉन्ट्रासेप्शन के द्वारा, या किसी पेशेंट को जो डिजीज़ से मतलब उसमें डिजीज़ के रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और उसको आप आइसोलेट कर देते हो,
यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मीजल्स वगैरह होती है उसमें आप आइसोलेट करते हो, या अभी जैसे कोविड में खूब चला क्वारंटाइन करते हो, मतलब प्रिवेंट स्प्रेडिंग करते हो आप, या फिर जैसे अभी करंट में चल रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखो, जिससे क्या है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट तो है लेकिन आप डिजीज़ को तो रोक दोगे। तो यानी कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, उसमें क्या होता है कि आप जैसे इम्यून करते हो, इम्यूनाइजेशन, या फिर आप उसको कॉन्ट्रासेप्शन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस, ठीक है। एक कुछ अदर्स भी मतलब ऐसे प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं, जैसे आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड के माध्यम से, या आप कीमो प्रोफाइलैक्सिस या प्रोफाइलैक्सिस, सेफ्टी के रूल्स, जैसे कि आप हेलमेट पहनाकर किसी को मतलब उसको प्रमोट कर रहे हो, या फिर मतलब सीट बेल्ट लगाने का कह रहे हो, जैसे कोविड में आपने पीपी किट पहने, ग्लोव्स, मास्क, गाउन ये पहनना, सारे के सारे मतलब ये आपका इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ठीक है। दूसरा है कि मतलब उसको आप कीमो प्रोफाइलैक्सिस या फिर प्रोफाइलैक्सिस, सेफ्टी के हिसाब से आप उसे हेलमेट पहनने का कह रहे हो, या फिर सीट बेल्ट लगाने का कह रहे हो, या फिर आप उसे मतलब गाउन हो, पीपी हो, या फिर ग्लव्स हो ये पहनने का कह रहे हो, मास्क हो, ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है। अब अपना जो तीसरा प्रिवेंशन है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि डिजीज़ होने के बाद में अर्ली स्टेज में आप उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी इनसफिशिएंट स्टेज में उसे आप इंसिपिएंट स्टेज में आप उसे रोक देते हैं, यानी मतलब सीवियरिटी को रिलीज़ कर रहे हैं, डिजीज़ की जो डिजीज़ की सीवियरिटी होती है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस। जैसे अपन लिख सकते हैं कि डिजीज़ हो गई है लेकिन आप उसे अर्ली स्टेज में प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है। आप डिजीज़ की जो सीवियरिटी है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो। ये रिड्यूस करना सेकेंड प्रिवेंशन के अंदर आता है। बीमारी के दौरान आप प्रिवेंशन परफॉर्म करते हैं, या फिर अर्ली डायग्नोसिस करना मतलब आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाते हैं। अर्ली डायग्नोज करना बराबर आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाते हैं। जैसे उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो आपका प्रिवेंशन है उसमें आप अर्ली डायग्नोस के साथ में उसका ट्रीटमेंट करना आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। और जैसे कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे आप मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, और जैसे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर मतलब टेस्टिकुलर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। पैप्समियर है जैसे मतलब सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। और भी जैसे मतलब यूरिन स्ट्रिप टेस्ट मतलब ग्लूकोज एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए काम में आते हैं। स्पुटम मतलब स्मीयर है वो एग्जामिनेशन है, जैसे अपन स्क्रीन टेस्ट में लिख सकते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये किसके लिए होता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के लिए।
एक होता है जैसे टेस्टिकुलर टेस्ट, टेस्टिकुलर कैंसर के लिए। और जैसे होता है मतलब पैप स्मीयर है वो आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जैसे मतलब यूरिन स्ट्रिप है वो उसके माध्यम से जो टेस्ट करते हैं यूएसटी को, मतलब उसको डिटेक्ट करते हैं ग्लूकोज को, और डायबिटीज़ मेलाइटिस को डायग्नोस करते हैं। यूरिन स्ट्रिप टेस्ट से ग्लूकोज का लेवल है वो पता करते हैं एंड डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, अब इस लेवल में मतलब कुछ आप ट्रीटमेंट भी देते हैं, यानी मेडिकेशन के माध्यम से। एमडीटी मतलब फॉर लेप्रेसी के लिए देते हैं, डोट्स है जैसे टीबी के लिए देते हैं। यानी कि आप इस लेवल के अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मेडिकेशन में जैसे एमडीटी फॉर लेप्रोसी, मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कि डोट्स है वो टीबी के लिए देते हैं। और जो माइनर सर्जरी होते हैं जैसे कैटरेक्ट सर्जरी, यानी माइनर सर्जरी बराबर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी होती है। ठीक है, जैसे साइकोथेरेपी देते हैं, फिजियोथेरेपी फॉर मतलब जॉइंट पेन के लिए, आइसोलेशन करते हैं ट्रीटमेंट के साथ में, साइको थेरेपी और फिजियोथेरेपी मतलब फॉर अर्थलेजिया, यानी कि जॉइंट पेन जो होता है ना उसके लिए जो मतलब साइकोथेरेपी देते हैं, नहीं सॉरी फिजियोथेरेपी। और जैसे आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन विथ आप ट्रीटमेंट। ठीक है, अगली बात आपकी जो मतलब लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो अपना तीसरा पार्ट होता है, जो सॉरी चौथा पार्ट, जैसे टर्शरी प्रिवेंशन। तो टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, उसके अंदर इंटरवेंशन को परफॉर्म करते हैं लेकिन लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर। समझ में आया? टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन यानी कि आप इंटरवेंशन को परफॉर्म करते हैं लेकिन लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर करते हैं। इंटरवेंशन परफॉर्म्ड इन लेट पैथोजेनेसिस फेज, मतलब डिजीज के कॉम्प्लिकेशन को रोकने वाला ये प्रिवेंशन होता है। ये डिजीज हो गई, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको रोकने वाला, यानी कि उसको प्रिवेंट करने वाला है, ये आपका टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, और जैसे डिसेबिलिटी लिमिटेशन का प्रिवेंशन करता है, यानी कि फंक्शन को डिक्रीज करता है, मतलब इंटरवेंशन टू रिड्यूस कन्वर्टेशन ऑफ इम्पेयरमेंट इनटू डिसेबिलिटी, यानी कि जैसे पोलियो में फिजियोथेरेपी देते हैं तो वो वाला ये आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशन प्रिवेंशन है। एग्जाम्पल जैसे कि आपको मैं बताया कि पोलियो में फिजियोथेरेपी, मतलब पोलियो होने से मतलब उसको कोई मतलब डिसेबल हो गया उससे पहले ही उसको मतलब फिजियोथेरेपी देकर पोलियो से बचाया जा सकता है। ठीक है, अगला जैसे कि रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन यानी कि ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग से पर्सन अपनी हेल्थ का ऑप्टिमम लेवल है वो मतलब अचीव कर सकता है। समझे आप? रिहेबिलिटेशन, इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग, रिट्रेनिंग से वो जो पर्सन है वो अपनी हेल्थ का ऑप्टिमम लेवल अचीव कर लेता है। ऑप्टिमम लेवल
अचीव करें। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे टाइप्स, एक मेडिकल का अलग होता है जिसमें अचीवमेंट ऑफ फंक्शन को अचीव करता है। वोकेशनल होता है, यानी कि अपनी जो मतलब जीविका के लिए अर्न कैपेसिटी को अचीव करता है। या साइकोलॉजिकल में जैसे अपने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल डिग्निटी को अचीव करता है। और एक होता है जैसे सोशल। अब सोशल में क्या होता है कि मेंटेन करता है, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अपन इन तीनों मतलब चारों टाइप्स को ऐसे लिख सकते हैं कि एज ए टाइप मतलब कौन कौन सा होता है। एक तो है मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, ACHIVE, अचीवमेंट ऑफ फंक्शन को अचीव करता है। दूसरा होता है कि वोकेशनल में अपनी जो मतलब आजीविका है, जैसे मतलब आजीविका के लिए मतलब अर्न कैपेसिटी को अचीव करता है। अर्न कैपेसिटी को अचीव करना। और तीसरा जो आपका मैंने बताया कि जैसे साइकोलॉजिकल। उसमें क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल डिग्निटी को अचीव करता है। और चौथा जो आपका था वो है सोशल में क्या करता है, मेंटेन करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अचीव करता है। ठीक है, और भी मतलब इसमें खूब सारे होते हैं। जैसे मेजर सर्जरी में क्या क्या आता है, जैसे कि पैलेटिव सर्जरी हो। ठीक है, या फिर मतलब पोलियो में जैसे क्रच को यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टर्शरी प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती हैं। मेजर सर्जरी का मैं बताता हूँ आपको, पैलेटिव सर्जरी। और जैसे कि मतलब यूज क्रचेज इन पोलियो, ये आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन का टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।